सभी को प्यार भरा राधे राधे। जितने भी हमारे श्रोता हैं उनको और हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों को प्यार भरा राधे राधे। नमस्कार। आज हम लेके चलते हैं अगले खंड को, जो कि है वाणिज्यिक और व्यापार, उद्योग और व्यापार। हमने पिछली बार इसकी बात की थी। उद्योग, व्यापार एवं आंतरिक गृह सज्जा में वास्तुशास्त्र का विचार। वास्तुशास्त्र प्रकृति की नैसर्गिक ऊर्जाओं के साथ संतुलन स्थापित कर सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि पाने का शास्त्र है। वास्तु का लाभ केवल आवासीय भवनों तक ही सीमित नहीं है, वरन उद्योग, व्यापार में भी इस पर विचार किया जाता है, जो संक्षेप में है यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ तक की हम पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम हेडिंग वाइज चलेंगे। पहली हेडिंग है दुकान। दुकान हमारे आपके सभी के आसपास होती है। तो पहली हेडिंग दुकान डाल लीजिए। अब दुकान हेडिंग के ठीक नीचे दूसरी हेडिंग डालेंगे, उसी से जुड़ी हुई आकार। दुकान आयताकार या वर्गाकार हो, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:2 तक हो तो वास्तु प्रभाव अच्छा रहता है। दीवारें तिरछी या रैच में नहीं होनी चाहिए, यह दुष्प्रभाव का कारण बनती हैं। अब दुकान है तो उसमें सामान भी होगा, तो सामान के लिए दूसरी हेडिंग डालेंगे काउंटर। काउंटर को दुकान में इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि उत्तर व पूर्व की ओर खुली जगह हो, अर्थात दक्षिण पश्चिम दीवार की ओर रखें और बाहर की तरफ जो उसका मुख रहे वो पूर्व या उत्तर की तरफ हो। अगली जो हेडिंग है उसे लिखेंगे प्रवेश। दुकान किसी भी दिशा की ओर हो, चिंता ना करें। दक्षिणमुखी दुकान भी व्यवसाय हेतु अच्छी ही होती है। हाँ, सुनिश्चित कर ले कि कहीं केवल नैऋत्य ब्रैकेट में लिखें दक्षिण पश्चिम से ही तो प्रवेश सीमित तो नहीं है, या सीमित तो नहीं कर दिया गया है। यह द्वार नैऋत्य वाला, दक्षिण पश्चिम वाला द्वार उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है। अगली हेडिंग, आपकी जो मेन चेयर होती है जिस पे मालिक बैठता है, उसको पुराने समय में उसको गद्दी कहा जाता था। तो आप अगली हेडिंग को लिखें गद्दी। हमेशा ही दुकान पर ऐसे बैठना चाहिए कि उसका मुख, जो भी व्यक्ति वहाँ पर मालिक की हैसियत से बैठ रहा है, जो ग्राहक के साथ में लेन देन कर रहा है, उस बैठने वाले का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर
हो। बैठक करने पर नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम या उसके निकटवर्ती हो। जब भी कोई मकान दुकान में मालिक उसका बैठे तो वो दक्षिण पश्चिम की तरफ बैठे, थोड़ा पास में जाके। एंगल ऐसा होना चाहिए और उसका मुंह जो है, उसका जो मुख है वो बाहर की तरफ उत्तर या पूर्व की ओर देख रहा हो। अगला हेडिंग डालिए, कोष, कैश काउंटर। कोष का काउंटर हमेशा दाहिनी ओर रखें। इसका सूत्र भी लिख लें। हेडिंग डाल दें। हेडिंग क्या डालें? हेडलाइन डालें, दाईं ओर सृजन, बाईं ओर विसर्जन। अगला हेडिंग लिखें, ईशान में। ईशान में अपने इष्ट देवता की प्रतिमा या चित्र ऐसे रखें कि पूजा करते समय मुंह पूर्व की ओर हो। अगला हेडिंग, नैऋत्य में। नैऋत्य दिशा में मोटा व अधिक सामान ही रखें। इस स्थान को खाली ना रखें। अगला हेडिंग है, वायव्य में। वायव्य दिशा में अधिक मार्जिन, ब्रैकेट में लिखें मुनाफा, लाभ वाला सामान। जो सामान बहुत दिनों से न बिक रहा हो या उस स्थान पर जल्द से जल्द बिक जाने वाला सामान रखें तो वह जल्द बिकेगा। वास्तुदेव आपका कल्याण करे। इस हेतु निम्न मंत्र का पाठ दुकान खोलते समय कर लिया करें। संस्कृत में है तो ब्रैकेट में लिख लें हेडलाइन के रूप में, नमस्ते वास्तु पुरुष भूमि सयुयात रथ प्रभो। मद ग्रहे धन धान्यादि समृद्धम कुरु सर्वदा। रिपीट करता हूँ, नमस्ते वास्तु पुरुष भूमि सयुयारत प्रभो, मध्य ग्रहे धन धान्यादि समृद्धम कुरु सर्वदा। पीछे से चलते हैं। हमने पहला लिया था आकार, पहले लिया दुकान, दुकान के नीचे आकार। ठीक है, तो दुकान का आकार जो है वो या तो आयताकार होना चाहिए या वर्गाकार। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 हो तो वास्तु के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तिरछी, टेढ़ी, त्रिकोणाकार, बहुत लंबी, कम चौड़ी, कम गहरी दुकानें या दुकानों की दीवारें रैच में तिरछी टेढ़ी रहती हैं, गहरी, कम ऊंची, उतली किसी भी प्रकार की होंगी, वो आपको लाभ नहीं देंगी। अगला काउंटर है हेडिंग, तो काउंटर ऐसे रखें कि उत्तर और पूर्व की ओर से ग्राहक आपके पास आए और आप उस काउंटर के पीछे बैठे दक्षिण और पश्चिम की दीवार की ओर।
आपका मुंह उत्तर और पूर्व की ओर होना चाहिए। पूर्व से सूर्य की, उत्तर से पॉजिटिव एनर्जी आती है और ग्राहक शांत भाव से आके ख़रीदारी करेगा। तो ध्यान रखें, काउंटर को हमेशा उत्तर और पूर्व की ओर खुला रखें। अगला है प्रवेश द्वार। दुकान किसी भी दिशा की हो, चिंता ना करें। दक्षिण मुखी दुकान भी व्यवसाय हेतु अच्छी ही मानी जाती है। हाँ, सुनिश्चित कर लें कि कहीं दक्षिण मुखी दुकान में जो मुख्य दरवाज़ा है वो नैऋत्य दिशा में तो नहीं आ रहा। अगर नैऋत्य दिशा में वो दरवाज़ा नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और जो मुख्य द्वार आ रहा है वो आपको लाभ देगा। यदि नैऋत्य दिशा में दरवाज़ा होगा तो वो आपको लाभ नहीं देगा। मेन मालिक के बैठने की गद्दी, जो कुर्सी है जिसको गद्दी बोलते हैं, हमेशा ही दुकान पर ऐसे बैठे कि उसका मुख बैठने वाले व्यक्ति को पूरब और उत्तर की दिशा दिखे। जब वो नैऋत्य में बैठेगा, दक्षिण पश्चिम में बैठेगा या उसके आसपास में कहीं बैठेगा तो उसका जो मुंह है, उसका जो मुख है, उसका जो देखने का जो विज़न है वो सामने की तरफ उत्तर या पूर्व की ओर मुड़ जाएगा। कोष मतलब कैश, कैश मतलब कमांड, पैसा कहाँ रखें। कोष का काउंटर हमेशा दाहिनी ओर रखें। आप जब बैठेंगे उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ मुंह करके तो आपका जो राइट हैंड है उसकी तरफ आपको कैश काउंटर रखना चाहिए। दाईं ओर सृजन, बाईं ओर विसर्जन। राइट से हम ऊर्जा लेते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं। इसीलिए कहा जाता है सीधे हाथ से पैसा पकड़ो, सुबह सुबह वो नहीं करो। लोग सीधे हाथ से देते हैं। अगला हेडिंग है ईशान में। ईशान में अपने इष्ट की प्रतिमा या चित्र रखें, पर ऐसा कभी ना करें कि वहाँ पे 1 कुंटल का संगमरमर का मंदिर लाकर रख दें। सिर्फ चित्र लगाएं। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। यही मुख्य नियम पूजा के लिए हर जगह प्रयोग में लिया जाएगा। नैऋत्य में भारी सामान ही रखें, ईशान में भारी सामान ना रखें। वायव्य में हेडिंग है आर्थिक मार्जिन वाला सामान। जो सामान बहुत दिनों से ना बिक रहा हो या जिस सामान को जल्दी बेचने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, एक्सपायरी ख़त्म होने वाली है, तो उसको वहाँ पे रख दें वायव्य में, तो वो जल्दी बिक जाएगा। वास्तुदेव आपका कल्याण करें, इस हेतु निम्न मंत्र का पाठ भी दुकान को खोलते समय करें। नमस्ते वास्तु पुरुष, भूमि सयुयारक प्रभु, मध्य ग्रहे धन धान्यादि समृद्ध करु सर्वदा। अगला लेंगे ऑफिस। ऑफिस को हिंदी में लिखेंगे। ऑफिस लिख दिया होगा कुछ लोगों ने, उसको ऑफिस नहीं हिंदी में लिखना है। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, बोलचाल की भाषा में इंग्लिश आती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब बोलते हैं, पर लिखेंगे कार्यालय। कार्यालय का पहला हेडिंग रहेगा कार्यालय प्रमुख का कक्ष। यह नैऋत्य में या उसके निकट में हो। कक्ष की स्थिति अनुसार उत्तर या पूर्वाभिमुख होकर बैठे। प्रवेश ईशान, उत्तर या पूर्व से श्रेष्ठ है। मैनेजर आदि का कक्ष हेडिंग है मैनेजर आदि का कक्ष। कार्यालय प्रमुख के बाद मैनेजर आदि का कक्ष दक्षिण या पश्चिम जोन में रहे। अगली हेडिंग है लेखा या कंप्यूटर। आग्नेय, पूर्व या
उत्तर जोन में उत्तम है। फील्ड स्टाफ अगला हेडिंग है, वायव्य में श्रेष्ठ माना गया है। पर वायव्य में ना रखें। अगला हेडिंग है, जनरल स्टाफ आग्नेय, पूर्व या उत्तर वायव्य में उपलब्ध जगह तथा आवश्यकता अनुसार रखें। अगला हेडिंग है, रिसेप्शन एवं अभ्यागत मुख्य प्रवेश के अनुसार ईशान, वायव्य या आग्नेय में रिसेप्शन रखा जाना चाहिए। अगला हेडिंग है, प्रसाधन। प्रसाधन ईशान व मध्य क्षेत्र छोड़कर कहीं भी रखा जा सकता है। इसके भी मुख्य स्थान आगे पढ़ाए जाएंगे। तो ध्यान रखें कि यदि प्रसाधन उन मुख्य 3 स्थानों पर बनाया जाएगा तो अधिक लाभप्रद रहेगा। अगली हेडिंग है, द्वार। द्वार अंदर खुलने वाले हों। द्वार भी आपस में गले मिलने वाले होने चाहिए। अंदर खुलने वाले द्वार हमेशा ही लाभप्रद होते हैं। कार्यालय पहली हेडिंग है, उसकी मुख्य हेडिंग के नीचे दूसरी हेडिंग में पहली हेडिंग में आएगा कार्यालय प्रमुख का कक्ष। कार्यालय प्रमुख, कार्यालय जिस भी चीज़ का है उसका जो प्रमुख है, जिसके हाथ में मेन पावर है, उसको अपना कार्यालय नैऋत्य में बनाना चाहिए या उसके आसपास में बनाया जाना चाहिए। कक्ष की स्थिति अनुसार उत्तर या पूर्वाभिमुख होकर बैठे। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे या पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे। प्रवेश ईशान या उत्तर पूर्व से होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। मैनेजर आदि का कक्ष, कार्यालय प्रमुख के बाद मैनेजर आता है। मैनेजर का भी कक्ष दक्षिण या पश्चिम जोन में बनाएंगे तो वो कार्य करने के लिए, आपसी तालमेल के लिए प्रमुख का कक्ष और मैनेजर का कक्ष अगल बगल हो, आसपास में हो तो अधिक अच्छा रहेगा। लेखा या कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो अग्नि चलती है, उसमें जो लाइट चलती है, उसके लिए आप उसे आग्नेय में रख सकते हैं। सूर्य में भी ऊर्जा होती है, उसे पूर्व में भी रख सकते हैं और उत्तर में भी रख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्किल का काम है। तो आग्नेय, पूर्व और उत्तर उत्तम जोन हैं। फील्ड स्टाफ वायव्य में श्रेष्ठ है, पर वायव्य में स्थायी रूप से ना रखें। ये जो चीज़ अच्छे से बेचना चाहते हैं वो वायव्य में रखी जाती है, मतलब वो चली जाएगी। तो फील्ड स्टाफ चाहिए, उसको बैठने की व्यवस्था स्थायी तौर पे नहीं पर अस्थायी रूप से वायव्य में देना श्रेष्ठ है, पर स्थायी तौर पे वायव्य में ना रखें। जनरल स्टाफ आग्नेय, पूर्व या उत्तर वायव्य में उपलब्ध जगह तथा आवश्यकता अनुसार वहाँ पर आप जनरल स्टाफ के लिए जगह रख सकते हैं। आग्नेय, पूर्व, आग्नेय और पूर्व के बीच में पूर्व आग्नेय होगा वहाँ पर, या उत्तर और वायव्य के बीच में, नॉर्थ वेस्ट बोला था, वहाँ पर होगा। रिसेप्शन एवं अभ्यागत मुख्य प्रवेश द्वार के पास में
ईशान में बना सकते हैं, वायव्य में और आग्नेय में। प्रसाधन अगली हेडिंग है। प्रसाधन ईशान और मध्य क्षेत्र छोड़कर रखें। ईशान में हमारे जो वास्तु पुरुष होते हैं, देवता हमारे, उनका दिमाग का स्थान सर पाया जाता है, सर और मुख, इसलिए ईशान में प्रसाधन नहीं रखना चाहिए। मध्य क्षेत्र हमारा ब्रह्म स्थान, नाभि सेंटर होता है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। बाकी 3 स्थान होते हैं, जब दिशाएं आगे और पढ़ाएंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो 3 दिशाओं पर आपका टॉयलेट हो सकता है। मुख्य द्वार हमेशा अंदर खुलने वाला हो और दरवाजे आपस में गले मिले, मतलब 2 पल्ले का जो दरवाज़ा होता है, सिंगल डोर या जो स्लाइडर डोर आता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 पल्ले का दरवाज़ा होना चाहिए, है ना। आज का समय बदल गया है, पहले का समय ऐसा था कि जब दरवाजे भी आपस में गले मिला करते थे। अच्छी बात है ना। चलो अगली हेडिंग लेते हैं जल्दी से। अगला वो जो पूरा चैप्टर है वो लेते हैं, औद्योगिक इकाई। देखिए, पहले हमने जो बात की थी वो दुकान के लिए की थी कि दुकान अगर कोई खोलता है तो उसको कैसा रखना चाहिए। अब अगर कोई ऑफिस खोलता है तो उसको कैसा रखना चाहिए, ठीक है ना। अब उससे बड़ी चीज़ है कि अगर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हमें क्या निर्देश दिए गए हैं वास्तु से, और वास्तु को करते समय हमें फैक्ट्री बनाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फैक्ट्री में सबसे पहले आएगा औद्योगिक इकाई। औद्योगिक इकाई के बाद की हेडिंग है प्रवेश। फैक्ट्री में प्रवेश नैऋत्य में नहीं होना चाहिए, उत्तर पूर्व या ईशान दिशा में श्रेष्ठ रहता है। अगली हेडिंग है मुख्य मशीन। मुख्य मशीन नैऋत्य या उसके निकट क्षेत्र में हो, ईशान और मध्य क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। अगली हेडिंग है पानी का स्थान। जलकुंड, कुआं, नलकूप उत्तर, पूर्व या ईशान में उत्तम माना जाता है। कच्चा सामान ईशान या मध्य क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में आवश्यकतानुसार रख सकते हैं। तैयार माल वायव्य में सर्वश्रेष्ठ स्थिति तैयार माल के लिए शुभ मानी गई है। नैऋत्य में इसे वर्जित माना गया है। उत्तर पूर्व आग्नेय में भी तैयार माल को रखा जा सकता है। अगली हेडिंग है पेड़ पौधे। ऊंचे व घने पेड़ उत्तर पूर्व या ईशान छोड़कर कहीं भी अधिक से अधिक लगाए जाने चाहिए। याद रखें, फूल वाले, सुगंध वाले पौधे तथा नीम के वृक्ष वास्तु दोषों का शमन करते हैं। इस चैप्टर को पूरा करते हैं फिर से। औद्योगिक इकाई प्रवेश। फैक्ट्री में प्रवेश या घर में प्रवेश, हर जगह पर नैऋत्य दिशा को बुरा ही माना गया है। उत्तर पूर्व और ईशान दिशा को श्रेष्ठ माना गया है। तो यदि प्रवेश द्वार फैक्ट्री का, घर का, दुकान का, कार्यालय का पूर्व में, उत्तर में या ईशान में होगा तो श्रेष्ठ होगा। तो इसे उत्तर, पूर्व या ईशान में ही रखें। मुख्य मशीन
मुख्य मशीन जो कार्य कर रही है सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जित जो क्षेत्र है वो नैऋत्य है। खड़च 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 करके आवाज़ आ रही है और वहाँ पे कुछ काटने का काम हो रहा है, कुछ ऐसी भारी व्यवस्था में मशीन काम कर रही है। तो उस मुख्य मशीन को नैऋत्य या उसके निकटवर्ती क्षेत्र में रखें। ईशान में वास्तु पुरुष का सिर होता है, दिमाग की स्थिति होती है, तो वहाँ पर, और नाभि सेंटर मध्य स्थान ब्रह्म स्थान में ना रखें। भारी चीज़ें मध्य स्थान में सर्वथा वर्जित मानी गई हैं। पानी का स्थान जल कुंड, कुआं, नलकूप, ये तीनों ही चीज़ें उत्तर दिशा में होनी चाहिए। पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं और ईशान दिशा इसके लिए उत्तम मानी गई है। कच्चा सामान ईशान या मध्य क्षेत्र के अतिरिक्त, अब ईशान फिर वही बात आ गई, बहुत सारा सामान है जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, जिससे पक्का सामान मजबूत चीज़ बनाई जाएगी। जो फिनिश वर्क निकलेगा वो प्रोडक्ट फिनिश होके जो निकलेगा, फर्निश होके निकलेगा, उसको उससे पहले जो रॉ मटेरियल है उसको हम वास्तु पुरुष के सिर के पास, सिर के आसपास, दिमाग के स्थान पर, ईशान कोण पर नहीं रख सकते। मध्य क्षेत्र फिर नाभि स्थान हो गया, ब्रह्म स्थान हो गया, वहाँ पर भी हमें नहीं रखना है। अन्य किसी भी स्थान पर आवश्यकता अनुसार जगह देखकर उसके लिए पर्याप्त स्थान निर्धारित कर सकते हैं। तैयार माल, भाई प्रोडक्ट बनेगा, रॉ मटेरियल रखा था तो प्रोडक्ट बनेगा। जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसके लिए कि वो जल्दी से फैक्ट्री से बाहर निकले, मतलब ऑर्डर आए और माल की सप्लाई हो जाए, इसके लिए उसको वायव्य स्थान में रखना चाहिए। दुकान या शोरूम या उस जगह पर कार्यालय में सामान अगर रखा है और बिक नहीं रहा है और उसे बेचना चाहते हैं तो क्या कहा था, वायव्य दिशा में रखें। तो इस तैयार माल को भी वायव्य दिशा में रखें। नैऋत्य में बनाएंगे, नैऋत्य में रखना मना है। उत्तर, पूर्व, आग्नेय में भी रख सकते हैं। आग्नेय उसको जला के ख़त्म करने का ऊर्जा देगा, मतलब उसको सनसनाहट जैसी एक चीज़ होगी और वो जल्दी से उस स्थान से हटना चाहेगा। हटेगा तो भी आउटकम निकलेगा। उत्तर में रखेंगे तो जल का स्थान है, वो भी उसको बहाएगा। अगला है पेड़ पौधे। ऊंचे व घने पेड़ उत्तर, पूर्व या ईशान छोड़कर कहीं भी अधिक से अधिक लगाए जा सकते हैं। मन बुद्धि का स्थान वास्तु पुरुष का दिमाग है, सर है, वहाँ पर उत्तर में और पूर्व से सूर्य की किरणें आएंगी, इसलिए पूर्व से इसको अलग हटाकर कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। याद रखें, फूल वाले, सुगंध वाले पौधे तथा नीम के वृक्ष वास्तु दोषों का शमन करते हैं, तो इसको लगाने का सबसे अच्छा स्थान पूरब से दक्षिण की तरफ की दिशा, पूरब से लेकर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण की तरफ दक्षिण तक जा सकते हैं, वहाँ तक इसको लगाना शुभ होता है। आज की पढ़ाई की व्यवस्था यहीं तक। अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मिलेंगे। निवेदन है, मन से पढ़ें, तन से पढ़ें। थोड़ा बहुत तो धन भी खर्च होगा, पेन कॉपी फ्री में तो नहीं आएंगे, तो जो थोड़ा बहुत पैसा उसमें लग रहा है, तो तन, मन और धन से हम पढ़ाई करें। पढ़ेंगे, लिख लेंगे, रिवीजन करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। तो किसी भी वास्तु वाले को देखा है, किसी भी डॉक्टर को देखा है, वो क्या करता है, वो बस अब समस्या सुनता है और समाधान बताने लगता है। वो कभी कॉपी पेन लेके नहीं बैठता है कि नहीं लाओ पुराना वाला रिवाइज़ करें, पहले रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो उसे प्रैक्टिस करते 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 मेमोरी में फीड हो जाता है और काम आता रहता है। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज के साथ में,
और यूट्यूब पेज के साथ में। और जो निवेदन पिछली बार था वही इस बार भी है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारी तरफ से उस पर कोई प्रेशर नहीं है, वो आपकी निजी स्वतंत्रता है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना हमारा निवेदन है कि पढ़ाई पर ध्यान दें, अच्छे वास्तुविद बने और दूसरे के जीवन में और अपने जीवन में बदलाव लाएं। ये एक अच्छा व्यवसाय है, अच्छा बिजनेस है। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पर गंभीरता से सीखना आवश्यक है। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो यूट्यूब और फेसबुक पे कमेंट्स ना करें। अभी तक शायद किसी ने कमेंट नहीं किया है, तो निवेदन है कि आगे भी ना करें, क्यों वहाँ पर हम जवाब देने के जो नियम है उसमें हम चाहते हैं कि हम वहाँ पर बातचीत ना करें, क्योंकि वो कोई भी बाहर से आके वहाँ पे कमेंट करके जाएगा तो सबके सवालों के जवाब देना उतना पॉसिबल नहीं है। व्यक्तिगत ये है कि आप व्हाट्सएप पे सवाल पूछ लें, हम वीडियो बनाएंगे, सभी के सवालों को लेंगे और आपके नाम के साथ सवाल लेंगे और जवाब दिया जाएगा। वैसा भी ना करें कि आप अपना नक्शा हमें व्हाट्सएप करें जैसे लोग भेज रहे हैं और व्यक्तिगत अपनी परेशानी बता रहे हैं और उसका एक समाधान चाह रहे हैं। पूरे नक्शे में 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं। उन पाँचों एलिमेंट को पहले बैलेंस किया जाता है, बैलेंस करने के बाद में ही रेमेडी करते हैं। बैलेंसिंग हमारी प्राथमिकता है। जब पाँचों जोन समान रूप से काम करेंगे, वो चक्र सही से घूमेगा तो घर में पॉजिटिव ऊर्जा का सही समावेश और प्रयोग हो पाएगा। इसके बाद में अगर आप वहाँ पर रेमेडी करते हैं तो वो रेमेडी आपको वास्तु समाधान देगी। अन्यथा बिना उन पांचों तत्वों को बैलेंस किए बिना आप रेमेडी करेंगे वो किसी भी काम की नहीं है। ऐसे ही ले जाके किसी भी जोन में किसी भी वीडियो को स्क्रॉल करते हुए, किसी भी जो रील्स चल रही हैं ना, रील्स को स्क्रॉल करते हुए किसी भी वास्तुशास्त्री के द्वारा बताए हुए किसी भी रेमेडी को करने से, किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के कहने से, किसी भी चीज़ को कहीं भी रख देने से वो आपके जीवन में परिवर्तन पॉजिटिव तो नहीं लाएगी, निगेटिव होगा, वो आप ज़रूर उसका सामना करेंगे। क्योंकि सभी वास्तु कंसल्टेंट या जो वहाँ पर बिजनेस करने के लिए अपना रील्स बना के डाल रहे हैं, वो ज्ञान तो देना चाह रहे हैं, पर वो कस्टमर भी चाह रहे हैं। तो वो वहाँ पर बहुत ही धीमी सी, बहुत ही छोटी सी लाइन में कह देते हैं कि वास्तु करने के पहले, रेमेडी करने के पहले हमको, या इस रेमेडी को हम जब भी करेंगे तो हमें देखना चाहिए कि हम पंच तत्व को बैलेंस करें और उसके बाद ये अब पंच तत्व को बैलेंस करने के बाद ये रखें, ये रखना हमें समझ में आता है और पंच तत्व को बैलेंस करना हम शायद कहीं इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि पहले पंच तत्व को बैलेंस करें फिर ये चीज़ वहाँ रखें। बैलेंसिंग कैसे आएगी, कौन सिखाएगा, इससे उनका लेना देना नहीं होता है। वो रेमेडी बताते हैं अपने प्रचार के लिए। आप सामान खरीदते हैं, अपने घर में लाके रखते हैं, आपको फ़ायदा नहीं होता है, फिर आप कहते हैं कि वास्तु जैसी कोई चीज़ प्रयोग में लाने पर भी आपके जीवन में कोई बदलाव लेकर नहीं आई। अभी चंद्रमा की गति ये है, सूर्य यहाँ पर है, शनि ऐसा कर रहा है, मंगल वक्री हो गया है। इस तरीके से जितने भी ज्योतिषीय वीडियो या रील्स चलते हैं कि आपकी कुंडली में यदि फलाने भाव में ये ग्रह है तो आपके जीवन में ऐसा होगा, पर उसमें भी अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग दशाएं होती हैं, अलग अलग दृष्टियां होती हैं। वो जब तक सही से नहीं देखी जाएगी आपकी पत्री में उसका क्या भाव है, क्या ग्रह है, क्या चीज़ है, वो तब तक आपको सही फ़ायदा नहीं देगी।
और आप कहेंगे कि ज्योतिष नहीं होता है, ज्योतिष जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हमने रेमेडी की थी, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी पत्री पर काम करेंगे। किसी भी रेमेडी को करने पर आपको फ़ायदा तभी मिलेगा। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे प्रश्न किया है, बात कही है कि ये किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब तक 5 जो तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनके स्थान पर बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक की गई रेमेडी आपको आपके घर में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देगी। इसको अंडरलाइन करके समझ लीजिए कि पहले 5 तत्व बैलेंस होंगे, फिर रेमेडी काम करेगी। तो फालतू के नक्शे भेजकर अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें। मैं ऐसे किसी नक्शे का कोई जवाब नहीं दूंगा, आपको पूरा का पूरा कोर्स सीखना पड़ेगा। रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं दे सकते, आपको रॉ मटेरियल से रेडी प्रोडक्ट बनाना सीखना चाहिए। ओके। शब्द थोड़े से कठोर हो सकते हैं, पर मेरी भावना कठोर नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप सीखिए, अच्छे वास्तुविद बनिए, अपने और लोगों के जीवन में बदलाव लाइए। इसी के साथ चलते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। राधे राधे।